तो हेलो एवरीवन, रिवीजन में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं छत्तीसगढ़ राज्य में आई एक नई भर्ती के बारे में बात करने वाला हूं। तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य खेल प्रशिक्षण अकेडमी बहतराई बिलासपुर जिला के लिए हॉस्टल वार्डन के लिए पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मंगाए गए हैं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपको इस पद के लिए क्या क्या पात्रता होनी चाहिए, योग्यताएं व क्या क्या क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए, तथा इसको फॉर्म को आपको भरना कैसे और इसकी एग्जाम्स प्रोसेस क्या है। ठीक है, इस सभी चीज़ों के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो अगर आप वीडियो पे नए हैं तो पहले जाइए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल पाएंगी। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं हमारे आज के वीडियो की ओर। हाँ तो दोस्तों, यदि मैं आवेदन की तिथि के बारे में बात करूं तो आपका फॉर्म 14 नवंबर से भरा जाना स्टार्ट हो चुका है, तथा लास्ट तिथि की बात करूं तो 29 नवंबर तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। मतलब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तुरंत जाना है और इसका फॉर्म आपको भर लेना है। अब इस फॉर्म को भरने का मोड की अगर मैं बात करूं कि ये ऑनलाइन मोड हो गया या ऑफलाइन मोड से भरा जाएगा, तो इसको आपको ऑफलाइन मोड से प्रत्यक्ष रूप से संचालनालय खेल एवं युवा कल्याण विभाग रायपुर में जाकर जमा करना होगा, तथा इसका जो अंतिम तिथि है 29 तारीख को शाम 5 बजे तक आप इसको जमा कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको डिले नहीं करना है, आपको तुरंत जाना है और वहां पर जमा कर देना है। अब मैं आगे बात करूं तो पदों की विवरण की, तो टोटल यहां पर 2 पोस्ट हैं। ठीक है, और इन 2 पोस्ट में भी एक पोस्ट होगा पुरुष वर्ग के लिए और एक पोस्ट होगा महिला वर्ग के लिए आरक्षित। और साथ ही साथ मैं बता दूं, ये केवल और केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों के लिए ही है। ठीक है, अदर स्टेट से यहाँ पर कोई भी फॉर्म नहीं भर सकता। ठीक है, देख सकते हैं ये ऑफिशियल पीडीएफ है, इसकी जानकारी मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर जरूर दे दूंगा। ठीक है, आप वहां पर जाकर भी इसे ऑफिशियल रूप से देख सकते हैं। अब देखिए, आगे मैं बात करूं शैक्षणिक योग्यता की। ठीक है, कि आपके पास क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि आपको किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ओनली ग्रेजुएट की उपाधि होनी चाहिए। मतलब आपके पास यदि ग्रेजुएशन की डिग्री है तो आप इसके लिए एप्लीकेबल हैं, चाहे वो कोई भी स्ट्रीम से हो, साइंस, बायो, आर्ट्स, कुछ भी। ठीक है, और साथ ही साथ आपके पास किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एंट्री ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। तो जैसे पीजीडीसीए की डिग्री आपके पास यदि है तो यहाँ पर आप एप्लीकेबल है। ठीक है, अब मैं आगे बात करता हूं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो देखिए दोस्तों, आपका सिलेक्शन ग्रेजुएशन बेस पे, यदि आपका जितना भी परसेंट है उसी के बेस पर आपका मेरिट तैयार होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी आपका एग्जाम नहीं होगा। तो यदि आपका परसेंट ग्रेजुएशन पे अच्छा है और आपके पास पीजीडीसीए की डिग्री है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और आपके पास बहुत ही अच्छा मौका है। ठीक है, और सर्वोच्च अंक अर्जित करने वाले आयोजक की नियुक्ति किया जाएगा, सीधा मेंशन है। और प्रतीक्षा सूची आदेश जारी दिनांक 1 वर्ष के लिए मान्य होगा। मतलब ये जो पोस्ट है ये 1 वर्ष के लिए संविदा भर्ती है। यदि आपका कार्य आगे बढ़ाया जा सकता है वो सरकार के ऊपर है। ठीक है, अब मैं आगे बात करता हूं एज लिमिट की। ठीक है, एज लिमिट की, तो देखिए आयु सीमा की अगर मैं बात करूं तो आपका न्यूनतम आयु 21 वर्ष है और अधिकतम आयु 35 वर्ष है। अर्थात आपकी आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए तथा 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अब साथ ही साथ इसमें एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है। एज रिलैक्सेशन कैटेगरी वाइज है। यदि आप ओबीसी, एससी या एसटी से हैं तो आपको 5 वर्ष का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। मतलब आप इसमें ऐड कर लीजिए अधिकतम 5 वर्ष, 35 + 5 40 हो जाएगा। यदि आप फीमेल कैंडिडेट्स हैं तो यहाँ पर क्या है, 10 वर्ष का आपको क्या दिया जाएगा, एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब एज से संबंधित पूरी जानकारी आपको ऑफिशियल पीडीएफ में मिल जाएगी। यदि आप सैनिक, भूतपूर्व सैनिक है, उन्हें भी अलग छूट है। ठीक है, इन छूट को विस्तृत वहां पर परिभाषित आपको ऑफिशियल पीडीएफ में कर दिया गया है, जिसको मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया है। ठीक है, अब आगे देखें तो एग्जाम फी की। ठीक है, तो एग्जाम फी चूंकि ऑफलाइन मोड में एग्जाम होना है, मतलब एग्जाम तो होना ही नहीं है, सीधा आपको मेरिट लिस्ट पे बेसिस पे आपको सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पर एग्जाम फी क्या होगी, 0। आपको कोई भी एग्जाम फी नहीं देना होगा। ठीक है, ये भी प्लस पॉइंट है आपके लिए। अब आगे देखें, मेन पॉइंट में आते हैं सैलरी, कि सैलरी कितनी होनी है। ठीक है, तो ये लेवल है 9 का, लेवल 9 का पोस्ट है और इसमें सैलरी 35,165 रुपये आपको इन हैंड मिलने वाली है, जो कि दोस्तों बहुत ही अच्छी जो है सैलरी यहाँ पर दी जाएगी। ठीक है, 35,165 रुपये। ठीक है, अब आगे मैं बात करूं, अब इस आवश्यक दस्तावेज, जब आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास ये आवश्यक दस्तावेज होने ही चाहिए। तो आपको तुरंत जाना है और इसे तो पहले सेट कर लेना है।
तो आपके पास मूल निवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए, क्योंकि ये पोस्ट केवल मूल निवासियों के लिए है। आपके पास स्थायी जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। साथ ही साथ आपके पास 10वीं की अंक सूची, ठीक है, यहाँ पर आपको प्रोवाइड करना होगा। साथ ही साथ आपके पास पासपोर्ट साइज की फोटो, ठीक है, जहाँ पर आपके सामने में 2 कान दिखने चाहिए और बैकग्राउंड जो है मोस्टली आप क्या रखें, व्हाइट या ग्रीन रखें। अब स्वास्थ्य फिटनेस प्रमाण पत्र, मतलब यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है उसके बाद आपको मेडिकल सर्टिफिकेट भी देना होगा, ठीक है, ये लास्ट की बात है, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको फॉर्म अप्लाई करना है, ठीक है, और यहाँ पर जमा करना है। अब मैं फॉर्म के बारे में बता देता हूँ। देखिए ये ऑफिशियल PDF है ना, इसमें आप देखिए यहाँ पर देख सकते हैं कैसे आपका फॉर्म होगा। इसे आप लास्ट के 3 पेज को आपको क्या करना है, प्रिंट आउट निकाल के वहाँ पर जमा करना है। ये देखिए, ठीक है, यहाँ पर आप क्या है, सभी के फॉर्म को पूरा फिलअप करेंगे, ठीक है, यहाँ पर। और इसको आपको कहाँ जमा करना है मैंने पहले ही बता दिया। देखिए ये सभी चीज़ों को, ठीक है, आपको PDF से प्रिंट आउट निकालना है और तुरंत जाके जमा करना है। देखिए आप, तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा वीडियो इतना ही था। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो यार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और इससे रिलेवेंट आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के मेरी वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।